हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 6:45 और यहाँ पे मैं सो के उठ जाती हूँ। अचानक से मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे 7 बज चुके थे और मुझे बहुत काम भी था। फिर जल्दी उठती हूँ, घर की जल्दी सफाई करती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर नहा के वापस आते हैं, साथ में अंश भी नहा लेता है क्योंकि इसको स्कूल भी जाना था। समर कैंप वगैरह चल रहा है इसके स्कूल में। वैसे तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं पर बच्चों का समर कैंप चल रहा है, इसकी वजह से रोज ये 2-2.5 घंटे के लिए स्कूल जाता है। तो वही इसको रेडी करी थी। यहाँ पे मैंने खुद ने चेंज कर लिया है और इसे भी रेडी कर दूंगी मैं अच्छे से, ताकि बाद में फिर और भी थोड़े से काम थे घर के, ताकि वो निपटा लूँ। फिर इसका ब्रेकफास्ट बना के इसको वो भी कराना होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो वो भी कराना था। उसके बाद मैं खुद कॉम करने के लिए चली जाऊंगी। यहाँ पे बाल को झाड़ रही थी क्योंकि आज फ्राइडे था, तो आज मैंने सर वॉश भी किया था। और उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा ना उलझ जाते हैं क्योंकि बहुत ड्राई स्किन है, हेयर भी बहुत ज़्यादा ड्राई है मेरे, तो टाइम लगता है। फिर यहाँ पे बाहर जाना था आज दवाई लेने के लिए भी, इसको स्कूल छोड़ने के लिए भी, तो धूप बहुत थी तो मैंने सोचा थोड़ी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ पहले, और फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ, थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहता है स्किन, वरना गर्मी की वजह से कई बार जल सी जाती है। तो यहाँ पे हम दवाई लेके इसको स्कूल छोड़ के वापस आ जाते हैं। मैं घर आके फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में चाय बनाया था और यहाँ पे बेसन का चीला था और साथ में पनीर भुर्जी स्टफ करके ब्रेड के अंदर ऊपर से बेसन से कोटिंग किया था मैंने सैंडविच को, तो ये चीला सैंडविच बन गया था और साथ में चीला था जो कि खाने में बहुत सही था। मेरे को बेसन का चीला वैसे भी बहुत मुझे भी पसंद है, घर में भी सबको अच्छा लगता है, तो बीच बीच में कभी बना लेते हैं कभी जब मन होता है तो। रोज ब्रेकफास्ट का तो ऐसे ही है कि कभी बनता है, कभी बहुत भूख होती है कि यहाँ पे बच चुके थे, लेट हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया था। फिर उसके बाद ऑर्डर की तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ पे फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। उसमें 14 बटर रोटी थी, पराठे थे, खिचड़ी थी, रायता था, तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। और यहाँ पे मैं पहले रोटियां बना दूंगी, तो सारी रोटियां बना के रख दूंगी। और जो कि था 14 रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और उसके साथ ही मैं ना यहाँ पे खिचड़ी पैक कर देती हूँ, गार्लिक तड़का खिचड़ी। तो यहाँ पे पहले खिचड़ी बनाया, फिर इसमें देसी घी का तड़का लगता है ऊपर से, जिसमें गार्लिक जीरा पड़ता है और कश्मीरी मिर्ची डालते हैं ताकि इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे आलू प्याज का पराठा था, तो यहाँ पे वो पराठा भी रेडी हो चुका है। तो अब ये सारी पैकिंग की बारी आती है। तो यहाँ पे सारे ऑर्डर हो चुके हैं रेडी। खिचड़ी, 2 रायते जाते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री रायता जाता है खिचड़ी के साथ में, और एक उन्होंने वैसे ही किया था, और पराठा रोटियां सब रेडी हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं करती हूँ लंच में आज मैंने बनाई थी रोटी और साथ में थी दाल। वैसे तो दाल राइस बना था, बट मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, मुझे राइस खाना नहीं था। और साथ में मैं दाल के साथ लेती हूँ ग्रीन चिली, अचार भी लेती हूँ, बट मेरा अचार खाने का मन नहीं था तो फिर मैंने ग्रीन चिली ले लिया यहाँ पे। फिर शाम को मैं लगाती हूँ 3-4 बजे से मशीन, मेरे 6-7 बजे तक कपड़े ही धुलते रहते हैं। उसके बाद मैं कपड़े धोती हूँ, उसके बाद ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ ऑर्डर में आ गया था सब्जी, पूड़ी वगैरह, कचौड़ी, तो वही रेडी करती हूँ। और जल्दी मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, साथ में हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, वो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्टफिंग तैयार की है कचौड़ियों के लिए, तो जिसमें मसाले डाल दूंगी सारे घर के बेसिक जो नॉर्मल मसाले रहते हैं, और यहाँ पे मैं फ्राई कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना ये कढ़ाई कितनी काली है या गंदी है, वो क्या है ना, हम नॉर्मली दिन में 10 बार हम आइटम फ्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत काला हो ही जाता है, वैसे गंदगी नहीं है। हम बीच बीच में इसकी सफाई करते रहते हैं अच्छे से डेली, बट ये काली पड़ गई है। अब बहुत ज़्यादा अगर कोई भी बर्तन यूज़ करेंगे, गैस पे रहेगा, वो काला तो हो ही जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये सारा ऑर्डर हो गया था रेडी, तो वही मैं पैक कर रही हूँ। जो आइटम रेडी हो रहे थे मैं उनको पैक कर दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साबूदाना का जो पापड़ था वो फ्राई किया था, सिंगल एक पापड़ आया था। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, इसको भी मैं पैक कर दूँगी। इसको पैक करने के बाद फिर जो सब्जी पूड़ी थी
उसके लिए बनानी थी 4 पूड़ियाँ, तो वो भी मैं बना दूँगी। आटा मैं थोड़ा-सा पहले से लगा के रख देती हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा लगा देती हूँ। कई बार लगाना भूल जाती हूँ तो इंस्टेंट ऑर्डरों के बीच में लगाना पड़ता है, तो इससे कुछ दिक्कत तो नहीं होती है, लग जाता है जल्दी, बस थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि राइडरों को वेट ना करना पड़े। और यहाँ पे थोड़ा-सा ना शोर बहुत होता ही रहता है, पूरे दिन आवाज़ें आती रहती हैं बाहर से। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने ऑर्डर पैक कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर बच गया था जिसमें बूंदी रायता था और यहाँ पे मटर पनीर पुलाव था और साथ में पूड़ियाँ थी और पूड़ी सब्जी के साथ में भी आया था, कुछ पूड़ियाँ अलग से थी। तो यहाँ पे मैं राइस बना दूँगी पहले जल्दी से, क्योंकि मेरा रखा हुआ आइटम कुछ नहीं होता, मुझे इंस्टेंट ऑर्डर जो आता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। कंपनी से टाइम जो भी मिलता है आधे घंटे का, या ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर कितना बड़ा या छोटा है, तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी से लग जाती हूँ काम पे। और यहाँ पे जीरा आलू बन के हो चुका है रेडी, उसे मैं कर दूँगी पैक। और फिर यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं, उन्हें भी पैक कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे जीरा आलू के साथ में 4 पूड़ियाँ जाती हैं, 4 पूड़ियाँ उन्होंने अलग से रेडी की थी, तो मैंने 1 पूड़ी इकट्ठी पैक कर दी, पूरी 8 की 8 पूड़ियाँ। और ये ऑर्डर वैसे 350 पे हमारा आजकल डिस्काउंट चल रहा है, तो उसके साथ में रायता जाता है। और यहाँ पे जो राइस बच गया था उसके साथ आलू की सब्जी थी और दाल रखी थी थोड़ी दिन की, तो यहाँ पे मैंने कुछ और बनाया नहीं था, बहुत थक गई थी क्योंकि मशीन लगाई थी तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं डिनर भी कर लेती हूँ और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट एवरीवन।